आईपीएल की एक ऐसी टीम जिसका आईपीएल में भौकाल रहता है। इस टीम ने आईपीएल में सबसे ज्यादा ट्रॉफी जीती हैं और इस टीम की फैन फॉलोइंग भी जबरदस्त है। और इस टीम के पास थाला यानी कि महेंद्र सिंह धोनी जैसा कप्तान हो, उस टीम को चिंता करने की क्या जरूरत है। लेकिन साल 2025 में आईपीएल में इस टीम की ऐसी हालत हो जाएगी, किसी ने सोचा नहीं था। आईपीएल 2025 में आईपीएल के प्लेऑफ की रेस से एलिमिनेट होने वाली यानी कि ऑफिशियली एलिमिनेट होने वाली पहली टीम बन गई है चेन्नई। और पहली टीम जब चेन्नई बनी तो उसके बाद वाकई में चेन्नई और धोनी के लिए दुख होता है। दुख इसलिए होता है क्योंकि जिस चेन्नई की टीम ने अब तक जो आईपीएल के 18 सीजन हुए हैं उसमें से 11 बार जो है फाइनल खेला है, और न सिर्फ फाइनल खेला है बल्कि उसमें से 5 बार जो है आईपीएल की ट्रॉफी जीती है। और मुंबई और चेन्नई दोनों ने 5-5 बार आईपीएल की ट्रॉफी जीतकर टॉप पर ये दोनों टीमें हैं। लेकिन इस सीजन आईपीएल में अगर आप पॉइंट्स टेबल पर एक नजर डालोगे तो चेन्नई की टीम आपको सबसे नीचे यानी कि 10वें नंबर पर नजर आती है। और जब चेन्नई का ये हाल हम देखते हैं तो वाकई में फिर दुख तो होता ही है। एक ऐसी टीम के लिए जिसकी इतनी ज्यादा फैन फॉलोइंग है और जिसने इतनी ज्यादा ट्रॉफी जीती हैं। और एक तस्वीर आपको एमएस धोनी की दिखा देते हैं। पंजाब के मैच के दौरान ऐसे लग रहा था कि धोनी बहुत ही मायूस नजर आ रहे हैं। वो धोनी जिन्हें कहा जाता है कि अनहोनी को जो होनी कर दे उसे धोनी कहते हैं, वो बिल्कुल मायूस नजर आ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है कि अब क्या किया जाए। वहीं दूसरी तरफ पंजाब के कैप्टन श्रेयस अय्यर जो कि बहुत ही खुश नजर आ रहे थे क्योंकि वो अब आईपीएल के जो टेबल है उसमें दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं और काफी करीब हैं वो आईपीएल का प्लेऑफ खेलने के। अब चेन्नई और पंजाब के मैच की तो हम बात करेंगे ही, लेकिन चेन्नई की इस बार ये हालत क्यों हुई है इस पर भी बात करना जरूरी है। तो इसका कारण है कि चेन्नई के साथ इस बार बहुत कुछ ऐसा पहली बार हुआ है जो शायद उसके साथ जो है अब तक इतने सीजन में नहीं हुआ था। अब इस पर एक नजर डालिए। इस बार आईपीएल में एलिमिनेट होने वाली पहली टीम जो है वो चेन्नई बन गई है, जबकि आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ है आईपीएल के इतिहास में। वहीं चेपॉक जो कि चेन्नई का अपना स्टेडियम है यानी घरेलू स्टेडियम है, जहां पर चेन्नई को हराना बहुत ही टफ माना जाता है, वहां पर लगातार 5 मैच हारने वाली चेन्नई जो है वो इस बार पहली टीम बन गई है। वहीं अपने पिछले 8 में से लगातार 7 मैच हारने वाली भी चेन्नई जो है पंजाब के खिलाफ जो है ये पहली बार हुआ है चेन्नई के साथ। वहीं चेपॉक पर यानी कि चेन्नई के स्टेडियम में किसी भी आईपीएल एडिशन में सबसे ज्यादा हार का रिकॉर्ड भी चेन्नई ने इस बार बना लिया है। आज तक आईपीएल के सीजन में कभी ऐसा नहीं हुआ है कि चेन्नई ने लगातार बैक टू बैक 2 बार जो है वो प्लेऑफ न खेला हो, लेकिन इस बार वो रिकॉर्ड भी टूट गया क्योंकि पिछली बार भी जो है ये लीग स्टेज से बाहर हुए थे और इस बार तो ये सबसे पहले ही बाहर हो गए हैं। वहीं आज तक चेन्नई के खिलाफ किसी भी गेंदबाज ने जो है वो हैट्रिक नहीं बनाई थी, लेकिन युजवेंद्र चहल ने हैट्रिक बनाकर इस बार वो रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। चेन्नई के साथ अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ है कि वो बैक टू बैक 2 मैचेस में जो है वो ऑल आउट हुई हो, लेकिन इस बार पिछले मैच में भी ऑल आउट और इस मैच में भी ऑल आउट, ये भी चेन्नई के साथ पहली बार हुआ है। वहीं पावर प्ले में सबसे कम रन रेट इस आईपीएल के सीजन में चेन्नई का ही है और यही कारण है कि सबसे कम छक्के भी इन्होंने आईपीएल के इस सीजन में मारे हैं किसी भी टीम से। वहीं कैच छोड़ने का रिकॉर्ड भी जो है वो चेन्नई ने बनाया है, जिन्होंने सबसे कम कैच जो हैं वो पकड़े हैं और सबसे ज्यादा कैच जो है इन्होंने ड्रॉप किए हैं। यानी कि ये वो बड़े कारण थे जो चेन्नई की इस बार इस हालत के लिए जिम्मेदार हैं। वहीं पंजाब के साथ बात करें तो पंजाब के साथ तो चेन्नई का पिछले 8 मैचेस में रिकॉर्ड बहुत ही खराब है। जी हाँ, पंजाब के साथ अगर बात करें तो चेन्नई जो है वो लगातार हारते हुए आ रहा है। हालांकि 2024 में एक मैच जरूर जीता था चेन्नई ने, लेकिन उसके अलावा आप देखेंगे तो इस बार दोनों के दोनों मैच हारे हैं, जबकि 23 में भी एक मैच हारा था, 22 में 2 मैच और 21 में भी जो है पंजाब जो है वो मैच जीता था और चेन्नई मैच हारा था। वहीं चेन्नई को चेन्नई में सबसे ज्यादा बार हराने का रिकॉर्ड भी पंजाब ने जो है वो बना लिया है। हालांकि मुंबई इंडियंस जो है वो 9 मैचेस में चेन्नई को 5 बार पहले ही हरा चुकी है, लेकिन अब पंजाब ने भी 9 मैचेस में चेन्नई को
चेन्नई के ही मैदान में यानी घरेलू मैदान में जो है वो हरा दिया है और वो भी मुंबई के साथ अब पहले नंबर पर आ गई है। हालांकि कलकत्ता ने भी अपने 12 मैचेस में से 4 बार चेन्नई को जो है उसके घर में हराया है। इस बार चेन्नई की ये लगातार 5वीं हार है, यानी कि बैक टू बैक वो 5 मैच हार चुकी है और इन 5 मैचों में इनकी लगातार हार होने की वजह से ही ये पहली टीम जो है आईपीएल से बाहर होने वाली बन गई है। पिछले 5 मैचेस से ये लगातार हारती आ रही है चेन्नई की टीम। चेन्नई की एक सबसे बड़ी दिक्कत यह भी रही है कि चेन्नई के पास इस बार वैसे ओपनर्स नहीं हैं जैसे और टीमों के पास हैं, क्योंकि ओपनर्स जो है वो धुआंधार होने बहुत जरूरी हैं टी20 फॉर्मेट में। क्योंकि पहले जो 6 ओवर होते हैं पावर प्ले के, अगर आपने उसका फायदा नहीं उठाया तो फिर आप मैच में बहुत पीछे रह जाते हैं और चेन्नई जो है इसमें बहुत पीछे रही है। और यही कारण रहा है कि चेन्नई ने इस सीजन में बहुत सारे ओपनर्स जो हैं वो अपने बदले हैं, इतने किसी ने भी नहीं बदले हैं। कभी सचिन रविंद्र से ओपनिंग, कभी डेवन कॉनवे से, कभी ऋतुराज गायकवाड़ भी आ जाते हैं, कभी शेख रशीद, तो फिर अब आयुष मात्रे भी जो है वो ओपनिंग कर रहे हैं, लेकिन कोई भी जो है वो बड़े स्कोर नहीं बना पा रहा है। वहीं पंजाब की बात करें तो उसके पास प्रभ सिमरन और जो दूसरे ओपनर है प्रियांश आर्या, वो कितनी जबरदस्त बल्लेबाजी कर रहे हैं, ये शायद चेन्नई को सीखने की जरूरत है। प्रियांश आर्या जिन्होंने पिछले मैच में ही चेन्नई के खिलाफ जो है वो शतक मारा था, तो वहीं इस मैच में भी उन्होंने एक छोटी पारी जरूर खेली, लेकिन दूसरे ओपनर प्रभ सिमरन ने जो है वो शानदार 50 लगाई है और साथ ही साथ श्रेयस अय्यर की वो मैच विनिंग पारी जिसके लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच मिला है, वो भी हम कैसे भूल सकते हैं। चेन्नई के साथ सबसे बड़ी दिक्कत यह भी है कि चेन्नई का अगर मिडिल ऑर्डर चलता है तो लोअर ऑर्डर जो है वो फ्लॉप हो जाता है, और अगर टॉप ऑर्डर चलता है तो फिर मिडिल ऑर्डर फ्लॉप हो जाता है। इस मैच में भी चेन्नई के 18 ओवरों में 184 पर सिर्फ 5 ही विकेट गिरे थे, लेकिन उसके बाद अगले 2 ओवर में जो है 20 से 30 या 35 रन बनाने की जरूरत थी, लेकिन टीम कितने रन बनाती है, सिर्फ 6 रन, और वो ऑल आउट हो जाती है। यानी कि 184 पर 5 आउट और 190 पर ऑल आउट। ये भी एक बड़ा कारण बना चेन्नई का पंजाब के साथ इस हार में। हालांकि बीच में सैम करन की शानदार पारी 88 रनों की 47 बॉलों में, और जिनका साथ दिया डेवार्ड ब्रेविस ने जिन्होंने 32 रनों की पारी खेली, लेकिन ये पारियां भी काफी नहीं हुई चेन्नई को बड़े स्कोर तक पहुंचाने में। वहीं चेन्नई के अगर आपको रिकॉर्ड्स दिखाएं तो चेन्नई आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ है कि वो लगातार 2 सीजन में जो है वो बाहर हो गई हो, और इस बार तो बाहर होने वाली सबसे पहली टीम बन गई हो। अगर एक नजर डालें साल 2008 में, जहां पर चेन्नई ने प्लेऑफ खेला था, लेकिन 2009 में वो लीग स्टेज से बाहर हो गई थी। 2010-11 में इसने जो है ट्रॉफी जीती थी, चैंपियन बनी थी, तो 2012-13 में फिर से इसने जो है वो प्लेऑफ में खेला था। वहीं 14 में जो है ये लीग स्टेज से बाहर हो गई थी, तो 15 में फिर से इसने प्लेऑफ खेला, 16 में लीग स्टेज से बाहर, तो 17 में फिर प्लेऑफ, 18 में फिर से चैंपियन बनी, तो 19 में फिर से जो है प्लेऑफ खेला, 2020 में लीग स्टेज से बाहर, 21 में चैंपियन, 22 में लीग स्टेज से बाहर, तो 23 में फिर से चैंपियन बनी थी, और 24 में लीग स्टेज से बाहर होने के बाद सबको उम्मीद थी कि इस बार शायद प्लेऑफ जो है वो चेन्नई की टीम जरूर खेलेगी, लेकिन इस बार उसका ऐसा हाल हुआ है कि जो कभी भी नहीं हुआ है अब तक आईपीएल के इतिहास में। टीम जो है वो 10वें नंबर पर रही है, ऐसा आज तक कभी नहीं हुआ था चेन्नई के साथ। इसका एक बड़ा कारण ये भी रहा है कि इस सीजन में अगर ये रिकॉर्ड देखें तो जो ओपनर्स हैं उन्होंने सिर्फ 2 बार ही चेन्नई के लिए 50 से ज्यादा रनों की जो है वो पार्टनरशिप की है, जो कि एक लखनऊ के खिलाफ 52 रन और एक पंजाब के खिलाफ पिछले मैच में 61 रनों की थी। बाकी हर बार अगर आप देखेंगे तो ओपनर्स फ्लॉप ही रहे हैं, चाहे वो मुंबई के खिलाफ हो, चाहे आरसीबी हैदराबाद के खिलाफ हो, हर बार जो है चेन्नई की ओपनिंग जो है वो फ्लॉप ही रही है। और ओपनर्स का फ्लॉप होना ही चेन्नई के लिए इस बार सबसे ज्यादा चिंता का कारण रहा है। और उसके बाद अगर बीच में बल्लेबाज चल भी जाते हैं तो फिर लोअर ऑर्डर जो है वो फ्लॉप हो जाता है, और यही कारण है कि जो चेन्नई कल यानी पंजाब के मैच में 172 रन पर 4 आउट थे 17.5 ओवरों में, जिसके बाद 15 जो गेंदें थी वो पड़ी हुई थी जिस पर 30 से 40 रन जो है वो बन सकते थे, लेकिन उसके बाद चेन्नई जो है सिर्फ 190 रन बनाती है और 20 ओवर भी पूरे नहीं खेलती है और ऑल आउट हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ अगर पंजाब की बात करें तो शुरू से ही ऐसा लगा ही नहीं कि पंजाब को जो 190 का जो
जो टारगेट है वो दिया गया है इनको, जो चेन्नई की तरफ से, लगा ही नहीं कि वो इसको जो है बहुत मुश्किल हो रही है पंजाब की टीम को, वो बड़ी आसानी से रन बनाते रहे। हालांकि लास्ट में एक दो विकेटें जो है उनकी जल्दी जरूर गिरी, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और पंजाब ने आसानी से मैच जीता और पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर अपनी जगह बना दी है और ऑलमोस्ट जो है वो प्लेऑफ खेलने के बहुत करीब है। फिलहाल चेन्नई की इस हालत के और क्या कारण हैं, क्यों चेन्नई की इस बार ये हालत हुई है, आप लोग भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। मिलता हूं मैं आपको एक और ऐसी ही वीडियो में।